दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में गरजा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का बल्ला, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे श्रेयस अय्यर और गिल ने कंगारुओं को धोया और बना डाला पहाड़ जैसा स्कोर। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर किया चौंका देने वाला प्रहार। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की तबाही का मंजर, इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंदौर में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे और ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में स्पेंसर जॉनसन को 2 करारे चौके जड़ के पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिए और भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन वहीं दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए जोश हेजलवुड फेंकने आए और केवल 1 रन दिया। भारतीय बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था और जोश हेजलवुड अपना दूसरा ओवर लेकर आए और ओवर की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को कीपर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथे ही ओवर में 16 रन पर पहला बड़ा झटका दे दिया। जिसके बाद शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए और आते ही उन्होंने जॉनसन की गेंद पर कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। श्रेयस अय्यर रुके नहीं और उन्होंने इस ओवर में चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस मैच में श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनका बल्ला कई मैचों से खामोश था, लेकिन इस मैच में उनके बल्ले से रन जरूर निकल रहे थे और फिर उन्होंने 6वां ओवर फेंकने आए। जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर भी एक चौका लगा दिया। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। कंगारू गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। पहले उन्होंने जॉनसन और जोश हेजलवुड पर प्रहार किया और फिर उसके बाद टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए। एबट के ओवर में बेहतरीन चौका जड़कर उनके ओवर की शुरुआत कर दी। अय्यर के बल्ले से आज रन खूब निकल रहे थे। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मानो आज का दिन श्रेयस अय्यर के नाम हो, क्योंकि वो हर गेंद को चौके में बड़ी आसानी से तब्दील कर रहे थे। अय्यर की बल्लेबाजी देखकर गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और नवे ओवर की पहली गेंद पर एबट को बेहतरीन छक्का जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज जब तेजी से रन आगे बढ़ाने लगे और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर एक चौका भी बटोर लिया। मैच में ऐसा लगने लगा कि भारतीय बल्लेबाज आज कंगारू गेंदबाजों की तहस नहस करने के लिए मैदान पर उतरे हो। पहले श्रेयस अय्यर तो फिर अब शुभमन गिल का भी बल्ला जमकर दहाड़ने लगा। एक के बाद एक कंगारू गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर टीम के लिए फेंकने आए कैमरन ग्रीन को भी शुभमन गिल ने नहीं छोड़ा और एक चौका और एक छक्का जड़कर भारतीय टीम को 9.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 79 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन तब तक बारिश के कारण मैच का पूरा मजा किरकिरा हो गया और लगभग 20 मिनट के बाद मैच को बारिश रुकने के बाद रोका शुरू किया गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावर प्ले के 10 ओवर में 1 विकेट पर 80 रन तक पहुंचा दिया। बारिश के बाद भी शुभमन गिल उसी अंदाज में मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए एडम जंपा की तीसरी गेंद पर लाजवाब गगनचुंबी 89 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और देखते ही देखते शुभमन गिल ने अपना शानदार छक्का लगाकर और शतक पूरा कर लिया। वहीं उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने फ्री हिट गेंद पर लाजवाब छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज मिलकर 100 रनों की साझेदारी भी पूरी की और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। लेकिन अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान स्टीव स्मिथ और एडम जंपा पूरी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों से परेशान हो गए। ये दोनों बल्लेबाज कंगारू की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, मानो इन दोनों के सर पर खून सवार हो गया हो। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज विकेट की तलाश कर रहे थे और अपने हर गेंदबाजों से स्पेल कराकर विकेट लेना चाहते थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय टीम को 20 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 158 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। ये दोनों बल्लेबाज जिस कदर कुटाई कर रहे थे, कंगारू की देखरेख यही लग रहा था कि पूरी तरह से रणनीति बनाकर मैदान में उतरे हैं और एक के बाद एक गेंदबाज को टारगेट बनाकर धुनाई कर रहे हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 150 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही टीम के स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने लगे और दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 24 ओवरों तक 175 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला
रुकने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक चौके और छक्के बरसा रहे थे और ये दोनों बल्लेबाज अपने शतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं 28.3 ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक सिंगल लेकर भारतीय टीम को 200 रन पर पूरा कर दिया। साथ ही साथ देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने 86 गेंद पर अपना शतक पूरा कर लिया और इस पारी को उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 10 चौके की मदद से सजाया। इसके बाद भारतीय खेमा श्रेयस अय्यर को तालियां बजाकर स्वागत किया और ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज एबर्ट की गेंद श्रेयस अय्यर को चकमा दे गई और उन्होंने शॉट लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे, लेकिन वो कैच एम्पायर के हिसाब से सही नहीं पकड़ा गया था, जिसके कारण उन्हें नॉट आउट करार दिया गया। मगर फिर भी एक जीवन दान मिलने के बाद भी वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 216 रनों पर दूसरा झटका लग गया। लेकिन मैदान पर शुभमन गिल अभी टिके हुए थे और भारत का स्कोर 30.5 ओवर में 216 रन बन चुका था, जिसे देखकर यही लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज अभी कंगारू की ओर धुनाई कर पहाड़ जैसा स्कोर यानी 400 रनों तक का खड़ा करने वाले हैं और अभी इस मैच में जबरदस्त रोमांच देखने मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर पहले वनडे में मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे कंगारू टीम हुई धाराशाही। तो आखिर कैसे शमी ने कातिलाना गेंदबाजी से तोड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमर और फिर जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाकर मैच में लाया जबरदस्त रोमांच। घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व का सब विश्व कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैदान पर डेविड वार्नर उतरे और उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद शमी तैयार खड़े थे। मिचेल मार्श ने शमी की दूसरी गेंद पर करारा शॉट लगाकर चौका बटोर लिया, लेकिन मोहम्मद शमी भी ज्यादा समय न लेते हुए चौथी गेंद पर उन्हें स्लिप में कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 रनों पर ही पहला झटका दे दिया और मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत के गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और अब अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ भी आ चुके थे। बुमराह ने भी अपनी दूसरी ओवर फेंकने आए स्मिथ को मिडन ओवर खिला दिया और स्मिथ इस ओवर में भी एक भी रन नहीं बना पाए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कतें हो रही थी और जसप्रीत बुमराह ने अपना दूसरा ओवर भी स्टीव स्मिथ को मिडन खिला दिया और बुमराह ने लगातार दूसरा मिडन इस मैच में फेंक दिया और कंगारू अपने स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे उस दौरान उस प्रकार दोनों बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम नजर आ रहे थे। लेकिन कप्तान केएल राहुल ने 9वां ओवर सीधे शार्दुल ठाकुर को दिया और शार्दुल के ओवर में आते ही डेविड वार्नर ने अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया और इस ओवर में 2 करारे शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने डेविड वार्नर का बेहद आसान सा कैच छोड़कर एक सबसे बड़ा जीवन दान दे दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान राहुल ने रविचंद्रन अश्विन को छीन लिया। अश्विन लंबे समय बाद मैदान पर गेंदबाजी करने उतरे और उन्होंने पावर प्ले की अंतिम मुगल में केवल 2 रन दिए और कंगारू टीम ने पावर प्ले के 10 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 42 रन बना लिए। जो डेविड वार्नर अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और रविचंद्रन अश्विन के दूसरे ओवर में बेहतरीन छक्का जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन कंगारू बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। डेविड वार्नर भारत के हर गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पहले अश्विन और फिर अब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर भी चौके छक्के लगाने लगे। अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलते हुए अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और अपना शानदार अर्धशतक सिर्फ 49 गेंद में पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने अभी तक 6 शानदार चौके और 2 छक्के जड़कर मैदान पर खेल रहे थे। और इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया और केवल अभी तक 1 विकेट ही गिरा था। इसके बाद कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई, लेकिन दोनों बल्लेबाज पिच पर सेट हो चुके थे और संभल कर गेम खेल रहे थे, इसलिए गेंदबाजों को थोड़ा विकेट निकालने में दिक्कत होने लगी थी। वार्नर के बाद स्टीव स्मिथ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 18वां ओवर फेंकने आए। रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया, उसके बाद भी रुके नहीं वो और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन केएल राहुल के भरोसे पर एक बार फिर रविंद्र जडेजा खरे उतरे और उन्होंने टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर डेविड वार्नर को बाउंड्री
बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेविड वार्नर इस पारी में 53 गेंद पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौटकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लग गया। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने मैदान पर मामूलश लबुशने आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 19 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन केएल राहुल एक बार फिर गेंद को मोहम्मद शमी के हाथों में भरोसा जताकर थमा दिया और उन्होंने इस भरोसे को निराश नहीं किया और अपनी तीसरी गेंद पर स्मिथ को खतरनाक क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिलवा दिया और इस खतरनाक मैच में दूसरे विकेट अपने नाम कर लिया। इसी चीज का भारतीय टीम को बेसब्री से इंतजार था स्टीव स्मिथ का विकेट लेना और वो काम मोहम्मद शमी ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया टीम को 21.3 ओवर में 112 रनों पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद अब मैदान पर कैमरन ग्रीन डबुशेन का साथ देने आ चुके थे और ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा की एक गेंद पर केएल राहुल ने रनआउट का मौका गंवा दिया और जिससे पूरी टीम निराश हो गई, वरना भारतीय टीम को चौथा विकेट मिल जाता। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी करने लगे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे और अपनी टीम के स्कोर को 28 ओवर में 137 रन केवल 3 विकेट पर पहुंचा दिया, जहां लबुशेन 32 गेंद में 24 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। वहीं कैमरन ग्रीन 20 गेंद में दर्शन बनकर पिच पर मौजूद थे और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे ताकि अपनी टीम के लिए एक और अच्छी पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर सके। और देखकर यही लग रहा था कि जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे उसके हिसाब से भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर नहीं मिलने वाला है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के कई बल्लेबाज अभी खेलने के लिए बचे हुए थे, मगर भारत की गेंदबाजी भी शानदार नजारा दिखा रहे थे, जिसे देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 तक का स्कोर दे सकती है और इन दोनों टीमों के बीच पहले वनडे मैच में जबरदस्त मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच में भारत को कौन सा बल्लेबाज शतक बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने तोड़ा शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर शोएब अख्तर का बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिर मोहम्मद शमी ने किस प्रकार से मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से कहर बरपाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में शोएब अख्तर का कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर तोड़ दिया, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन है बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एशिया कप का चैंपियन बनने के बाद अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच मोहाली के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस मैच के अंदर भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की, जिन्होंने पहले ओवर में मिशेल मार्श को 4 रन पर गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं वापसी करते हुए भारत के खिलाफ हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टीव स्मिथ को 41 रन पर बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम मैच में वापसी कर पाई। ऐसे में मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की तारीफ हर कोई कर रहा है, लेकिन इस बीच स्मिथ को बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, 22 ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए तो स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान वो 41 रन पर खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी ने अपनी लहराती हुई गेंद पर स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया और स्मिथ पवेलियन को लौट गए। इस दौरान मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सबसे तेज गेंद डाल दी। दरअसल उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ के सामने 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली, जो काफी ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन स्टीव स्मिथ के सामने किसी भी गेंदबाज के द्वारा सबसे तेज गेंद थी, जिस पर स्मिथ ने बोल्ड होकर अपना विकेट दिया हो। इस दौरान उन्होंने शोएब अख्तर के सबसे तेज गेंद फेंकने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।